हरे कृष्ण। आइए, बहुत अच्छा प्रसंग है और आप इस कथा से सीखेंगे, हम समझेंगे कि हमारे यहाँ जो हम श्राद्ध करते हैं उसका कितना महत्व है। बात बड़े ध्यान से सुनना। एक राजा था, बड़ा जालिम था, क्रूर था। उसने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया और अपने ही पिता को एक समय का वो भोजन देता, 2 रोटी चावल, जो थोड़ा बहुत भोजन होता है वो अपने पिता को खाने के लिए देता था। पर उससे पिता की तृप्ति नहीं होती थी। इतना सा भोजन, अब आपको पता है किसी किसी की खुराक ज्यादा होती है, लेकिन पिता ने अपने पुत्र को एक मैसेज, संदेशा भेजा, बेटा, एक तो मैं तुम्हारा पिता हूं और तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया, कारागृह में बंद किया है, और ऊपर से मुझे तुम इतना भोजन देते हो, कम से कम मेरी खुराक बढ़ाओ, कम से कम मुझे भोजन खाने के लिए थोड़ी मात्रा ज्यादा दो, 2 रोटी के बजाय 4 रोटी दो, मेरी सब्जी चावल थोड़ी बढ़ा दो, खुराक मात्रा बढ़ा दो, ताकि कम से कम मेरी तृप्ति हो सके। पता है उस बेटे ने क्या कहा? सुनना। पहले इस बीच में बता दूं कि 18 तारीख से पितृपक्ष चालू है। 19, 20, 21 सितंबर, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन मेरे साथ लाइव रहना, 4:30 से 5:30 बजे शाम को, और सुबह भी। सुबह में भगवत गीता का पाठ और सत्संग, शाम को गरुड़ पुराण का पाठ और सत्संग, 3 दिन कथा चलेगी। इन दिनों गरुड़ पुराण जरूर सुनो श्राद्धों में, और गरुड़ पुराण को समझो। और आप चाहें तो ये 3 दिन शाम की सत्संग करवा सकते हैं आप अपने पितरों के लिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना और जरूर कथा सुनना शाम को 4:30 से 5:30 बजे, ओनली ऑन यूट्यूब। ठीक है, कथा करवा सकते हैं आप गरुड़ पुराण की पितरों के लिए। अब उस पुत्र ने पिता को क्या जवाब भेजा? पिताजी, आपको मैंने जितना भोजन तय किया है रोज का, आपको इतना ही खाना है, ठीक है? इससे ज्यादा अगर आप भोजन मांगोगे तो मैं ये भी बंद कर दूंगा। आपको खाना है तो ये खाओ। पिता ने फिर पुत्र को क्या जवाब दिया? उस जवाब को, उत्तर को सुनना बड़े ध्यान से। बेटा, मैं तेरा पिता हूं और मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, और तुम मुझे इतना भोजन देते हो। अरे ये तो देखो कि सनातन धर्म में जो पिता की मृत्यु हो चुकी है, दादा दादी नाना नानी की मृत्यु हो चुकी है, अरे उन मरे हुए प्राणी अर्थात उन पितरों को भी दिया जाता है। तुम तो जिंदे को नहीं दे रहे हो, अरे यहां तो मृत प्राणी को भी दिया जाता है। मरने के बाद भी, इंसान के जाने के बाद भी उसकी तृप्ति के लिए वहां भोजन खिलाया जाता है, ब्राह्मण देव को भोजन खिलाया जाता है, कन्या को भोजन खिलाया जाता है, गौ माता को दिया जाता है कि ताकि पितरों तक पहुंचे। अरे कहाँ मृत प्राणी के लिए भी कोई भोजन की व्यवस्था करता है, तुम अपने जिंदे बाप के लिए नहीं कर रहे हो। तो प्रिय बंधुओं, ये जो हमारे यहाँ नियम चला आ रहा है, क्या नियम है कि हम अपने मृत प्राणियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सगे संबंधियों के लिए ये श्राद्ध करते हैं। ठीक है, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हमारे बड़ों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब आप उनका श्राद्ध करेंगे। जो उनकी जो तिथि आती है पर उनकी मुक्ति चाहते हैं तो आप उनके लिए भजन कीजिए, सिमरन कीजिए, कीर्तन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़िए। मैं आपको एक अच्छा रास्ता दे रहा हूँ। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छुट्टी नहीं करना। रोज सुबह अपने पितरों के लिए कम से कम डेली उठना, 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में अर्ली मॉर्निंग उठकर सुबह 4:30 से 5:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना। पूरे 15 दिन, हम तो रोज लाइव रहते हैं भगवान की दया से, पर आप 15 दिन जरूर उठना। और बाकी हमने कहा है 19, 20, 21 सितंबर शाम को 4:30 से 5:30 लाइव रहेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।